राधे राधे प्रिय दोस्तों, सावन मास के पावन अवसर पर सुंदर कथा लेकर आया हूँ। अध्याय चौथा, भोलेनाथ की भक्ति और सच्चे विश्वास का चमत्कार। दोस्तों, यह कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आपको यह कथा आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, एक उसकी पत्नी गौरी और एक छोटी बेटी थी। गोविंद भगवान शिव का परम भक्त था। सावन का महीना आते ही वह प्रतिदिन सुबह स्नान किया करता और शिव मंदिर जाया करता था। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित किया करता था और प्रार्थना करता। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह उसकी सोच थी, जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सोचकर वह अपनी भक्ति में, भोलेनाथ की भक्ति में यहाँ पर विलीन था। अटूट श्रद्धा थी भोलेनाथ पर। उस वर्ष सावन माह के महीने में गांव में बहुत अच्छी वर्षा हुई। चारों ओर हरियाली छा गई, खेत लहराने लगे और गांव के किसान बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन गोविंद के खेत में एक बड़ी समस्या आ गई। खेत की फसल में अचानक कीड़े लग गए। कुछ ही दिनों में फसल खराब होने लगी। गोविंद बहुत परेशान हुआ। उसने खेत की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे भोलेनाथ, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे परिवार की रोजी रोटी इस खेती में से चली जाती है। उसकी पत्नी गौरी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सावन का महीना है, भोलेनाथ पर भरोसा कीजिए और अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। गोविंद ने अगले दिन से खेत को बचाने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह मंदिर में पूजा करता और उसके बाद धीरे धीरे सीधे खेत में चला जाता था। गांव के कुछ लोग उसको देखकर हंसते हुए कहते, गोविंद, आप भगवान से ही खेत बचवाओगे क्या? गोविंद मुस्कुराकर कहता, भगवान पर भरोसा करना और अपनी मेहनत करना दोनों पर जरूरी है। भगवान पर भरोसा करना और अपनी मेहनत करना, ये दोनों जरूरी है। एक दिन सावन की सोमवार की सुबह गोविंद मंदिर पहुंचा। मंदिर में उस दिन बहुत कम लोग थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन कर सकूं और किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। पूजा करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकला तो उसके रास्ते में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए थे। गोविंद ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। गोविंद के पास उस समय केवल थोड़ी सी रोटी थी जो उसकी पत्नी ने उसके लिए रखी थी। उसके बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने आज भगवान को प्रसन्न कर दिया है। गोविंद ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने तो केवल एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया है। साधु मुस्कुराकर बोले, यही तो सच्ची पूजा है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। गोविंद घर लौट आया। अगली सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि रात में हुई बारिश के कारण खेत की मिट्टी में नमी आ गई और फसल के बीच एक नई हरी कौपें निकल आई थीं। गोविंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, हर महादेव, आपने मेरी लाज रख ली। उसने अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी फसल फिर से हरी भरी होने लगी।
जहाँ दूसरे किसान की फसल कमज़ोर हो रही थी, वहीं गोविंद का खेत धीरे धीरे लहराने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। जिस व्यक्ति का वो मजाक उड़ा रहे थे, उसी की खेती सलाह देने लगे। अब उसी से खेती की सलाह लेने लगे। फसल तैयार होते गोविंद को अच्छी कमाई हुई, लेकिन उसने सबसे पहले अपने घर के लिए अनाज रखा और उसके बाद गांव के कुछ गरीब परिवारों को अनाज बांट दिया। उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, आपने इतनी मेहनत से कमाया अनाज दूसरों को क्यों दे दिया? गोविंद ने मुस्कुरा कहा, गौरी, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भोलेनाथ हमारा साथ दिया। आज हमारे पास थोड़ा सा अधिक है तो किसी जरूरतमंद के काम आना ही भगवान का धन्यवाद है। उस रात गोविंद ने सपना देखा। सपने में उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने कहा, गोविंद, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का काम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन में विश्वास, हाथ में मेहनत और हृदय में दया हो। वह सच्ची भक्ति है। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलाए रखना और शक्ति देना। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, जो व्यक्ति कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ता, वह दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख का मार्ग अवश्य खुला रहता है। सुबह जब गोविंद की आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शक्ति थी। उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मंदिर जाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया। उस दिन से गोविंद ने प्रण कर लिया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को वह किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करेगा। दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि इस पावन कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ मेहनत और दया जुड़ जाए तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति भी बदल सकती है। सावन का महीना हमें भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ धैर्य, सेवा, संयम और अच्छे कर्मों का संदेश देता है। इसलिए कठिन समय में कभी भी निराश मत होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए और किसी ज़रूरतमंद की सहायता जरूर कीजिए। भोलेनाथ की कृपा उस हृदय पर जरूर होती है जिसमें सच्ची श्रद्धा और दूसरों के लिए करुणा होती है। हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैंने आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी हमारे ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल पर जो भी नया हो, उनको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपका एक सब्सक्राइब बहुत महत्व रखता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक राधे राधे, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय माता दी।